ओम शांति। आज 19 नवंबर 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा था, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। बाबा कहे, तुम बच्चे समझते हो कि हमारा तीर्थ एकदम न्यारा और रूहानी है, और इसीलिए हम इस रूहानी यात्रा में चल रहे हैं। दुनिया में लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, लेकिन फिर वापस लौट आते हैं और फिर वही दिनचर्या आदि में चले जाते हैं। लेकिन हमारा तीर्थ भी न्यारा है और हमारी ये रूहानी यात्रा भी न्यारी है। हम वापस मृत्यु लोक में कल्प के बाद ही लौटते हैं। तो बाबा कहे, इस रूहानी यात्रा पर बच्चों को ठंडा नहीं होना है। कभी कभी रूहानी यात्रा पर ठंडे हो जाते हैं, सर्विस करने की दिल नहीं होती। तो उसका मुख्य कारण बाबा ने बताया, देह अभिमान की ग्रहाचारी। जब देह अभिमान की ग्रहाचारी आ जाती है तो आपस में भी रूठ पड़ते हैं, जिस कारण पढ़ाई से भी रूठ जाते हैं। तो बाबा कहे, तुम बच्चों में ये देह अभिमान की ग्रहाचारी नहीं आनी चाहिए। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा को भी कायम रखना है। इस रूहानी यात्रा में कभी ठंडे नहीं होना। प्रश्न है आज की मुरली से, बच्चों के दिल अगर रूहानी सर्विस में नहीं लगती तो उसका कारण क्या है? उत्तर है, अगर रूहानी सर्विस में दिल न लगे तो जरूर देह अभिमान की ग्रहाचारी है। चलते चलते देह अभिमान के कारण जब आपस में रूठ पड़ते हैं तो सर्विस ही छोड़ देते हैं। एक दो की शक्ल देखते ही सर्विस के ख्याल उड़ जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, इस ग्रहाचारी से संभाल करो। आज की मुरली से पहले गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। इस गीत की लाइन ने बच्चों को खबरदार कर दिया। क्या कहा? बुद्धि में ये याद रखना है कि हम तीर्थ यात्रा पर है और हमारी यह यात्रा सबसे न्यारी है। इस यात्रा को भूलो मत। यात्रा पर ही सारा मदार है, और तो जिस्मानी यात्राओं पर जाकर फिर लौट आते हैं और जन्म जन्मांतर यात्रा करते ही आते हैं। हमारे तीर्थ वह नहीं है। अमरनाथ में जाकर फिर मृत्यु लोक में चले आना। दुनिया में लोग अमरनाथ की यात्रा पर जाते, फिर मृत्यु लोक में वापस चले आते। तुम्हारी वह यात्रा नहीं है, और सब मनुष्य की वह यात्राएं हैं। बाबा कहे, और सब मनुष्य की वह यात्राएं हैं। तीर्थ पर जाकर चक्कर लगाकर फिर आए पतित बन जाते हैं। किस्म किस्म की यात्राएं हैं ना। देवी के मंदिर भी अथाह है। विकारियों के साथ कितने यात्रा पर जाते हैं। तुम बच्चों ने तो प्रण किया है। बाबा याद दिलाते हैं, तुम बच्चों ने तो प्रण किया हुआ है निर्विकारी रहने का। तुम निर्विकारियों की यह यात्रा है। दुनिया में तो यात्रा विकारी मनुष्य के साथ करते हैं, लेकिन बाबा ने स्मृति दिलाई, तुम्हारा प्रण है निर्विकारी रहने का। तुम निर्विकारियों की यह यात्रा है। निर्विकारी बाप जो एवर प्योर है, उनको याद करना है।
पानी के सागर को विकारी व निर्विकारी नहीं कहेंगे और न उनसे निकली हुई गंगाएं ही निर्विकारी बनाएंगी। मनुष्य मात्र इतने तो पतित बन पड़े हैं, कुछ भी समझते ही नहीं है। वह जिस्मानी यात्राएं हैं, अल्पकाल क्षणभंगुर की यात्राएं। यह यात्रा बड़ी है। तुम बच्चों को उठते बैठते यात्रा का ख्याल रखना है। आज बाबा ने विशेष इसी याद की यात्रा पर हमारा अटेंशन खिंचवाया है। यात्रा पर जाते हैं तो धंधा धोरी गृहस्थ व्यवहार आदि सब भूलना होता है। अमरनाथ की जय, अमरनाथ की जय, बस ऐसे कहते जाते हैं। मास 2 मास तीर्थ यात्रा कर फिर आकर गंद में पड़ते हैं। फिर जाते हैं गंगा स्नान करने। उनको ये पता ही नहीं है कि हम रोज पतित होते हैं। गंगा जमुना पर रहने वाले भी रोज पतित होते हैं, रोज गंगा पर जाकर स्नान करते हैं। एक तो नियम होता है, दूसरा फिर बड़े दिनों पर जाते हैं, समझते हैं कि गंगा पतित पावनी है। ऐसे तो नहीं खास उस दिन पर, ऐसे तो नहीं बाबा कहे खास उस एक दिन पर गंगा पावन बनाने वाली बनती है, फिर नहीं रहती है। जब कुंभ का मेला होता है तो उस समय शाही स्नान होते हैं और शाही स्नान जब करने जाते हैं लाखों लोग जाते हैं। तो बाबा कहे ऐसे तो नहीं कि उस खास दिन पर गंगा पतित पावनी है और बाकी दिनों में नहीं है। लेकिन ये भी एक प्रकार की भावना है। ऐसे तो नहीं खास उस एक दिन पर गंगा पावन बनाने वाली बनती है, फिर नहीं रहती। जिस दिन मेला लगता है, कुंभ का मेला लगता है, उस दिन वह पतित पावनी बन जाती है? नहीं, वह तो है ही है। रोज भी जाते हैं स्नान करने, मेले पर भी खास दिन जाते हैं, अर्थ नहीं। गंगा जमुना चीज तो वही है, उसमें मुर्दे भी डाल देते हैं, बहा देते हैं। अभी तुम बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहना है। बस अब हम जाते हैं घर। इसमें गंगा स्नान करने व शास्त्र पढ़ने की कोई बात ही नहीं। बाप आते भी एक ही बार है। सारी दुनिया भी पतित से पावन एक ही बार बनती है। यह भी जानते हैं सतयुग है नई दुनिया, कलयुग है पुरानी दुनिया। बाप को आना है जरूर। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने, यह उनका ही काम है, ये बाबा का ही काम है। परंतु माया ने ऐसा तमो प्रधान बुद्धि बना दिया है जो कुछ भी समझते नहीं। प्रदर्शनी में कितने ढेर बड़े आदमी आते हैं, सन्यासी भी आएंगे, फिर भी समझेंगे कोटों में कोई। बहुत लोग आएंगे प्रदर्शनी देखने, मेले देखने, लेकिन उसमें से समझेंगे कोटों में कोई। तुम लाखों करोड़ों को समझाते हो, तब कोई विरला आता है। बहुतों को समझाना होगा। आखिर तुम्हारी ये समझाने और चित्र आदि सब अखबारों में भी पढ़ेंगे। बाबा कहे सब अखबारों में भी पढ़ेंगे। सीढ़ी भी अखबार में पड़ेगी। कहेंगे यह तो भारत के लिए ही है, और धर्म वाले कहां जाएंगे। कयामत का समय भी गाया हुआ है। कयामत अर्थात वापस जाने का। कयामत माना वापस जाने का समय। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होगी तो जरूर सब वापस जाएंगे ना। सबका विनाश होना है,
नई दुनिया स्थापन हो रही है। यह बातें कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। तुम जानते हो नरकवासियों का विनाश, स्वर्गवासियों की स्थापना हो रही है। कल्प कल्प ऐसा ही होता है। अभी जो थोड़ा बहुत टाइम है, इसमें भी बहुतों को समझाने मिलती जाएंगी। मेले होते रहेंगे, सब तरफ से लिखते रहते हैं हम मेला करें, प्रदर्शनी करें। बाबा के पास चिट्ठी आती है, बाबा हम मेला करें, प्रदर्शनी करें, परंतु साथ साथ अपनी याद की यात्रा भी भूलनी नहीं चाहिए। बच्चे बिल्कुल ही ठंडे चल रहे हैं। यात्रा ऐसे करते हैं जैसे बूढ़े, जैसे ताकत ही नहीं, कुछ खाया ही नहीं है। बाबा का कितना ख्याल चलता रहता है। ख्यालात करते करते नींद ही फिट जाती है। विचार सागर मंथन तो सबको करना चाहिए ना। बच्चे जानते हैं हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, तो बच्चों को कितना अपार खुशी होनी चाहिए। इस पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बनते हैं। कोई कोई की तो चलन ऐसी है जैसे केकड़े। बाबा कहे कोई कोई की चलन ऐसी है जैसे केकड़े हैं। केकड़ों को बाप देवता बनाते हैं, फिर भी चलन मुश्किल किसकी सुधरती है। इस सीढ़ी के चित्र में बड़ी अच्छी नॉलेज है, परंतु बच्चे इतना काम नहीं करते। आज बाबा हम बच्चों को सावधान कर रहे हैं कि बच्चे इतना काम नहीं करते, यात्रा ही नहीं करते। बाप को याद करे तो बुद्धि का ताला भी खुलता जाए, गोल्डन बुद्धि बनती जाए। तुम बच्चों की भी पारस बुद्धि होनी चाहिए। बाबा कहे तुम बच्चों की पारस बुद्धि होनी चाहिए, बहुतों का कल्याण करना चाहिए। तुम सतो प्रधान से अब तमो प्रधान बने हो, फिर सतो प्रधान बनना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। कृष्ण को भगवान नहीं कहा जा सकता, उनको तो कहते हैं सांवरा श्याम। कृष्ण को कहते हैं सांवरा श्याम। बाप ने सांवरे की आत्मा को बैठ फिर समझाया है। ये आत्मा जानती है कि बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो खुशी में कितना दिमाग पूर्ण यानी भरपूर होना चाहिए। बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं, तो खुशी में कितना दिमाग भरपूर होना चाहिए। इसमें घमंड की कोई बात नहीं। बाप कितना निरहंकारी है, बुद्धि में कितनी खुशी रहती है। कल हम हीरे जवाहरों के महल बनाएंगे। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते कि बाबा को कितनी खुशी रहती है। कल हम हीरे जवाहरों के महल बनाएंगे, नई दुनिया में राजधानी चलाएंगे। यह तो बिल्कुल पतित दुनिया है। इस दुनिया के मनुष्य तो कोई काम के नहीं, कुछ नहीं जानते हैं। यह भी दिखाना चाहिए हीरे जैसा जीवन था, वही फिर 84 जन्म ले कौड़ी मिसल बन जाते हैं। यह सीढ़ी का चित्र नंबर 1 है। फिर दूसरे नंबर में है त्रिमूर्ति। तुम कहते हो निकट भविष्य में श्रेष्ठाचारी भारत बन जाएगा। श्रेष्ठाचारी दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। अभी कितने ढेर मनुष्य है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। सब आत्माएं मच्छरों सदृश जाएगी। आग भड़क रही है। जितना कोशिश करते हैं सुधारने की, उतना ही बिगड़ते जाते हैं। दुनिया की हालत उतना ही बिगड़ते जाते हैं। बाप बच्चों को राजयोग सिखला रहे हैं। बच्चों को कितना नशा चढ़ाते हैं। कोई कोई तो यहां से बाहर निकले
और क्या होता है, सारा ज्ञान उड़ जाता है, स्मृति कुछ भी रहती नहीं। नहीं तो शौक हो कि जाकर सर्विस करें, जो बाबा ने हमें ज्ञान रत्न दिए वो बांटे। बाप भी गुण देख सर्विस पर भेजेंगे ना, इसमें बड़े हर्षित रहेंगे। सर्विस में खुशी का पारा चढ़ेगा। अच्छे अच्छे पुराने बच्चे आपस में रूठ पड़ते हैं थोड़ी थोड़ी बात में। बाबा कहे अच्छे अच्छे पुराने बच्चे आपस में रूठ पड़ते हैं थोड़ी थोड़ी बात में। ऐसे थोड़ी इन बातों के कारण तुमको सर्विस नहीं करनी है। सर्विस तो खुशी से करनी चाहिए। जिसके साथ बनती नहीं है, बाबा कहे जिसके साथ बनती नहीं है उसकी शक्ल देखने से ही सर्विस का ख्याल उड़ जाता है। सर्विस में दिल नहीं लगती है तो किनारा कर लेते हैं। फिर तो ज्ञानी और अज्ञानी में कोई फर्क नहीं रहा। देह अभिमान की ग्रहाचारी आकर बैठती है। यह है पहले नंबर की बीमारी। बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। आत्मा ही सब कुछ करती है ना। आत्मा ही विकारी और निर्विकारी बनती है। स्वर्ग में निर्विकारी थी, रावण राज्य में आत्मा ही विकारी बनी है। यह भी ड्रामा ऐसा बना हुआ है। इसलिए पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। जो निर्विकारी थे वही पतित विकारी बने हैं। ये किसकी भी बुद्धि में नहीं है कि हम ही निर्विकारी थे अब विकारी बने हैं। हम आत्मा मूल वतन की रहने वाली है। वहां तो हम आत्मा निर्विकारी होंगे। मूल वतन में तो आत्मा एकदम निर्विकारी होंगे। यहाँ शरीर में आकर पाठ बजाते बजाते विकारी बने हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं कैसे निर्विकारी से विकारी बनते फिर वापस निर्विकारी बनना। ये चक्र किस तरह से चलता बाबा बैठ समझाते हैं। आत्मा शांति धाम से आती है तो जरूर पवित्र ही होगी। फिर अब पवित्र बनी है। पवित्र दुनिया में 9 लाख होते हैं। फिर इतनी सब आत्माएं कहां से आई? जरूर शांति धाम से आई होगी। वह है पीसफुल इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। शांति धाम है पीसफुल इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। वहां सब आत्माएं पवित्र रहती है। फिर पाठ बजाते बजाते सत्तो रजो तमो में आती है। पावन से पतित होना है। फिर बाप आकर सबको पावन बनाएंगे। यह ड्रामा चलता ही रहता है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बाप के सिवाय और कोई बतला न सके। उस बाप को कोई जानते ही नहीं। ऋषि मुनि भी नेति नेति कह गए। हम भगवान को और उसकी रचना को नहीं जानते हैं। फिर कहते भी है गॉड फादर इज नॉलेजफुल। वह परमात्मा सर्व आत्माओं का बाप बीज रूप है। वह है आत्माओं का बीज रूप और यह प्रजापिता ब्रह्मा है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। वह निराकार बाप इसमें प्रवेश कर मनुष्य को समझाते हैं। मनुष्य द्वारा उनको मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नहीं कहेंगे। बाबा कहे उनको मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नहीं कहेंगे। किसको? निराकार बाप। वह है आत्माओं का पिता और यह ब्रह्मा है मनुष्य सृष्टि का प्रजापिता, जिस द्वारा बाप आकर ज्ञान देते हैं। शरीर अलग आत्मा अलग है ना। मन बुद्धि चित्त आत्मा में है। आत्मा आकर शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए पाठ बजाने के लिए। तुम जानते हो कोई शरीर छोड़ते हैं तो जाकर दूसरा पाठ बजाएंगे। इसमें रोने से क्या होगा? गया सो गया। फिर थोड़ी आकर हमारा मामा चाचा बनेगा। रोने से क्या फायदा?
तुम्हारी मम्मा गई, ड्रामा अनुसार पाठ बजा रही है। ऐसे बहुत जाते हैं। कोई कहाँ जाए जन्म लेते हैं, यह समझ में आता है। जैसा जैसा आज्ञाकारी बच्चा होगा उतना जरूर अच्छे घर में जन्म लिया होगा। जितना बाबा का आज्ञाकारी बच्चा होगा तो जरूर अच्छे घर में जन्म लिया होगा। यहाँ के जाएंगे ही अच्छे घर में। नंबरवार तो होते हैं ना, जैसा जो कर्म करते हैं ऐसे घर में जाते हैं। पिछाड़ी में तुम जाकर राजाए घर में जन्म लेते हो। पिछाड़ी में बाबा कहे यहाँ से जाकर राजाई घर में जन्म लेते हो। कौन राजाओं के पास जाएंगे, वह खुद समझ सकते हैं ना। फिर भी दैवी संस्कार तो ले जाते हैं ना। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि से विचार सागर मंथन करना होता है। बाप ज्ञान का सागर है तो बच्चों को भी ज्ञान का सागर बनना है। नंबरवार तो होते ही है। समझा जाता है आगे चल उन्नति होती जाएगी। हो सकता है जो आज काम नहीं कर सकते हैं वह कल बहुतों से तीखे चले जाए, ग्रहाचारी उतर जाए। कोई पर राहु की ग्रहाचारी बैठती है तो गटर में गिर पड़ते हैं, हड़गुड़ भी टूट जाते हैं। बाबा के हड़गुड़ ही टूट जाते हैं। बेहद के बाप से प्रतिज्ञा कर फिर गिरते हैं तो धर्मराज द्वारा सजाएं भी बहुत मिलती है। यह बेहद का बाप बेहद का धर्मराज है, फिर बेहद की सजा मिलती है। कोई बात में आनाकानी करेंगे या उल्टा काम करेंगे तो सजा जरूर खाएंगे। समझते नहीं कि हम भगवान की अवज्ञा करते हैं। इतनी सब बातें बाप समझाते रहते हैं। श्रीमत पर चलो, सर्विस में मददगार बनो, योग की यात्रा पर रहो। चित्रों पर समझाने की प्रैक्टिस करेंगे तो आदत पड़ जाएगी, नहीं तो ऊंच पद कैसे मिलेगा। अज्ञान काल में कोई का बच्चा बड़ा सपूत होता है, कोई तो बड़े कपूत भी होते हैं। यहाँ भी कोई कोई तो झट बाबा का काम कर दिखाते हैं। बाबा ने जो श्रीमत दी वो श्रीमत को पालन करके दिखाते हैं। तो बच्चों को सर्विस बेहद की करनी है, बेहद की आत्माओं का कल्याण करना है, पैगाम देना है मन मना भव। बाप को याद करने से तुम्हारी बुद्धि तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। अभी है कलयुगी तमो प्रधान दुनिया की एंड। अब सतो प्रधान बनना है। आत्माओं की भी वहां नंबरवार दुनिया है ना, जो फिर नंबरवार आकर पाठ बजाते हैं। हर एक आत्मा यहाँ से जाएगी, नंबरवार अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार उस निराकारी झाड़ में अपना स्थान ले लेंगे और फिर नंबरवार नीचे आते जाएंगे। आएंगे भी नंबरवार ड्रामा अनुसार। अभी सब आत्माएं रावण राज्य में दुखी है, सो भी समझते थोड़ी है। अगर किसको कह दो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। बाप समझाते हैं यह है ही विशेष वर्ल्ड। बाप कहते हैं तुम अपना राज्य भाग्य ले लेंगे, बाकी सब विनाश हो वापस चले जाने वाले हैं। यह तो गाया हुआ है, महाभारत लड़ाई लगनी है जिससे सब धर्म खलास हो, बाकी एक धर्म रहेगा। यह लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। कितनी अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। आगे चल तुम्हारी बातें सुनते रहेंगे और आते जाएंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो पतित बन गए हैं वही आकर नंबरवार अपना वर्षा लेंगे। प्रजा तो ढेर बनेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की
रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, भगवान की आज्ञाओं की अवज्ञा कभी नहीं करनी है। बेहद सेवा में सपूत बच्चा बन मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान धन की गुप्त खुशी से बुद्धि को भरपूर रखना है। आपस में कभी भी रूठना नहीं है। आज का बाबा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। जो बच्चे सर्व शक्तियों के संपत्तिवान हैं, वही संपन्न और संपूर्ण स्थिति के समीपता का अनुभव करते हैं। उनमें कोई भी भक्तपन के व भिखारीपन के संस्कार इमर्ज नहीं होते। बाप की मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए। ये चाहिए शब्द दाता विधाता वरदाता बच्चों के आगे शोभता ही नहीं। वे तो विश्व की हर आत्मा को कुछ न कुछ दान व वरदान देने वाले होते हैं। आज का स्लोगन है, हर आत्मा को कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सतवचन है। हर आत्मा को कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सतवचन है। अच्छा, ओम शांति।